चलो साहिल मल्होत्रा को देख लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो गालिब, कैन यू हियर हाँ मी? जी, क्या? हाँ जी, बिल्कुल जी। क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए। हम ठीक हैं जी। अच्छा, हाँ। क्या बात करेंगे आप? अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं इंडिया से हूँ। अच्छा। और मैं पिछले 17 साल से एथीस्ट हूँ। हम्म। मैं 9वीं क्लास में था जब मुझे क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने बाइबल भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा। तो हम्म। उसके बाद मैं एथीस्ट हो गया। एक मैसेज आपके चैनल के थ्रू अपने कंट्रीमैन को देना था मैंने। नीचे की एक कहावत है, उसका एक कोट है, लेट हिम हु फाइट्स द मॉन्स्टर्स टेक केयर लेस्ट ही बिकम अ मॉन्स्टर हिमसेल्फ, व्हेन यू स्टेयर इनटू द अबिस स्टेयर्स इनटू यू। जब आप अंधेरे में देखते हैं तो अंधेरा भी आप में घूर के देखता है। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम मुसलमानों के रिएक्शन में ऐसे हो गए हैं, ये वही बात हम्म। है कि इन्होंने इतना घूर के उस अंधेरे में देखा है कि अब इनमें भी वो अंधेरा घुस गया। हम्म। और एक बात और बतानी थी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि इनका नंबर किसी दिन नहीं आएगा, वो इनका भी नंबर आएगा। क्योंकि मान लो कि अगर सारे मुसलमान सनातनी हो गए, उसके हम्म। बाद इन्होंने सनातनियों में से कोई और ढूंढना है जो पूरा सनातनी नहीं है, और उसके पीछे लगना है, और फिर और किसी के पीछे लगना है। तो इन्हें इन्हें रोकना पड़ेगा, और इन्हें खुद रुकना पड़ेगा। तो इस पे मुझे आपके थॉट्स एक बारी अगर आप बोल सकते हो तो। हाँ, ये बात तो है कि देखें, मसला ये है कि जो प्रोपेगेंडा वॉर के लोग होते हैं ना, वो दुश्मन ढूंढ रहे होते हैं। दुश्मन होता नहीं है, वो दुश्मन बनाते हैं। चाहे इस्लाम का ये इशू है, इस्लाम का भी ये इशू है, और दूसरी भी रेडिकल आइडियोलॉजीज में ये चीज का शिकार हो जाती हैं चीजें। तो इसलिए अगर आप ये समझेंगे 21st सेंचुरी में आपको कोई रिलीजियस बुक या कोई रिलीजियस डॉगमा जो है वो गाइड करेगा, वो गाइड नहीं करेगा, वो आपको प्रोपेगेंडा वॉर में इन्वॉल्व करेगा। और प्रोपेगेंडा वॉर का जो एक्सट्रीम है वो यही है कि आप फिर दूसरे पे चढ़ दौड़ेंगे, दूसरा आप पे चढ़ दौड़ेगा। पाकिस्तान में ये गाजर मूली की कटाई का जो काम है बड़ी देर से हो रहा है। शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, तालिबान जो है फौज को मार रहा है, फौज तालिबान को मार रही है। ठीक है। पंजाबी बलोची को काट रहा है, बलोची पंजाबी को काट रहा है, सिंधी जो है वो बलोची से लड़ रहा है, पठान जो है वो फौज से लड़ रहा है। हर तरफ सरफटोल और लड़ाई झगड़ा शुरू है, कोई सुकून नहीं आ रहा। तो वजह क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक डॉगमेटिक इस्लाम जो है वो बहुत ज्यादा बेचा गया है। इतना ज्यादा बेचा गया कि लोग उसको डाइजेस्ट कर करके पागल हो चुके हैं अब। तो हमारे पास ये चीज है कि जब कोई भी आइडियोलॉजी ये मानती है कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो दूसरों से अच्छे हैं, तो उसका जो एक्सट्रीम चीज है वो यही निकलती है कि दूसरों को फिर एग्जिस्ट करने का राइट नहीं होना चाहिए, या दूसरे एक्सपेंडेबल है उन्हें मार भी दो। वो जैसे को लोग आके ये कह देते हैं 2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये बेसिकली नफरत का वो जमजम है जो जब बहता है तो फिर एंड पे सब कुछ खत्म कर देता है। तो ये चीज का खतरा बढ़ता जा रहा है, और दुनिया में हमारे सामने मोर देन इनफ एग्जांपल्स हैं कि जहां पे नफरत का प्रचार को खुल्लम खुल्ला एक हद से ज्यादा करने दिया गया, तो उसने फिर बाद में रिजल्ट वही निकलता है। 10-15 साल बहुत ज्यादा होते हैं नफरत की फसल की कटाई के लिए, कट जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैंने गालिब के चैनल के माध्यम से आपको ये मैसेज देना है, एक बार अपने सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। एक और छोटी सी बात करनी थी, अगर आपके पास टाइम है गालिब तो। बिल्कुल जी, करें। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने कई मजहबों की, कई धर्मों की किताबें पढ़ी, और उसके बाद मैं एथीस्ट हुआ। तो मेरा एक हाइपोथेसिस है जिसमें मेरे को आपकी हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि मेरी हिंदी उर्दू इतनी स्ट्रांग नहीं है। कि हम्म। हर मजहब के 3 पार्ट हैं: मेटाफिजिक्स, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। हम्म। अब सोशियोलॉजिकल पार्ट वो है कि एक दूसरे के साथ बर्ताव कैसे करना है। तो वो हर हम्म। बार उस समय के, उस टाइम की चीजों को देख के वो रूल्स बना दिए जाते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल वो होता है कि जो चला आ रहा है पहले से, हम्म। उस जगह के लोगों के बीच में, उसके साथ
बिठाना कैसे है, कोई नई चीज को किसी पुरानी चीज के साथ बिठाना कैसे है, क्योंकि अगर बिल्कुल सब चेंज कर दोगे तो कोई नहीं मानेगा। और तीसरा होता है कि इन सबको, इस चेंज को जस्टिफाई करने के लिए मेटाफिजिक्स का सहारा लिया जाता है। हम्म। ये जो पार्ट है, जो ये मेटाफिजिक्स वाला पार्ट है, अगर ये मेटाफिजिक्स वाला पार्ट सारे रिलीजन से निकाल दिया जाए तो बहुत साफ दिख जाता है कि ये सारे किसी ना किसी समय के, किसी ना किसी सिविलाइजेशनल टाइम के लिए बनाए गए चेंजेस थे, ग्रेजुअल चेंजेस थे। हम्म। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जो मैसेज दे रहे हैं लोगों को, हम बोलें कि देखो, जो आपका मेटाफिजिक्स है वो मेटाफिजिक्स तो गलत है, क्योंकि हम्म। देर इज नो मेटाफिजिक्स, वो सब फिजिक्स होता बकवास है। है। हाँ, वो बिल्कुल बकवास है। क्योंकि अगर मान लो आत्मा है और परमात्मा है, जो भी चीज है, ठीक है, तो इससे उसका क्या रिलेशन है कि वो आत्मा परमात्मा नहीं बिग बैंग की है? हम्म। नहीं रिलेशन है कोई। तो मेटाफिजिक्स को निकाल के अगर देखा जाए तो सारे रिलीजन्स को उनके टाइम के हिसाब से इंटरप्रेट किया जा सकता है, और उन्हीं रूल्स को अप्लाई करके मॉडर्न टाइम में उनको दोबारा भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। हम्म। तो हमें, आई थिंक एज एथिस्ट, सबसे ज्यादा जो अटैक करना चाहिए वो मेटाफिजिक्स पे करना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, अगर देखें किसी रिलीजन के पास भी ये जितना कुछ ये मेटाफिजिक्स कहते हैं, वैसे तो मैं इस वर्ड के खिलाफ हूँ मेटाफिजिक्स, क्योंकि हम्म। ये साउंड बड़ा साइंटिफिक करता है और है ये बिल्कुल और डॉगमेटिक। बकवास है एक नंबर की। बकवास है, क्योंकि ये मेटाफिजिक्स जो है ये सब बकवास है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस तरह की चीजों को लोग जो है प्रमोट करते हैं, और हर, अब आप देखें, अगर 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 आप जूडाइज्म में देखें, तो जूडाइज्म में जितना कुछ भी है, जो भी उनकी उनकी जो जितनी भी गलत रूल्स हैं, औरतों को सब्जुगेट किया, दूसरों से नफरत, उन सब की जो बेसिस है वो उनका गॉड बनता है। और गॉड क्या है? गॉड मेटाफिजिक्स में फॉल करता है या डॉगमा में फॉल करता है। ठीक है, अगर इस डॉगमा को उधर से रिमूव कर दिया जाए तो जो लॉज है उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह क्रिश्चियनिटी से अगर डॉगमा निकाल दिया जाए तो उनके भी जो उनका भी जो सोशल फैक्टर है उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी, लोग अपने रूल्स खुद बनाने पड़ेंगे। तो हम्म। असल में जो मेन प्रॉब्लम है वो डॉगमा जो है, ये जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, यही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग इसमें बिलीव करते हैं। लोग ये बिलीव करते हैं कि भाई, फर्ज करो अगर मैंने कोई ऐसा काम किया जो कि मेरे रिलीजन के अगेंस्ट जाता है, तो खुदा मेरी फसलें तबाह कर देगा, खुदा मेरी गाड़ी खराब कर देगा, खुदा मेरे कैंसर कर देगा, ये बातें बिलीव करते हैं, हालांकि कोई ऐसा कुछ भी नहीं होना। तो इन द एंड हम्म। क्या होता है कि इसकी वजह से लोग बुरे हैं असल में, मेटाफिजिक्स की वजह से। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलें सर, ठीक है, अच्छा, चलते हैं, फिर करेंगे बात फिर। थैंक यू सो मच। मैं आपकी इंग्लिश स्ट्रीम में भी आऊंगा कल। एक बिल्कुल बिल्कुल, और। इंग्लिश स्ट्रीम में जो है ना, इंग्लिश स्ट्रीम में टाइम ज्यादा होता है, जी। इतने ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करते, तो आप खुल के बात कर पाएंगे डेफिनेटली इंग्लिश यार एक छोटा सा में। सवाल है। आप हाँ। मुझे बड़े रीजनेबल लग रहे हैं, और वही बात है कि देखें, इंडिया में भी बड़े अच्छे लोग हैं। मैं तो आपको बहुत, आई एम रियली क्वाइट इम्प्रेस्ड आपने जो बातें की। ये बताएं कि जो हमारे पास जो कॉलर्स आते हैं, हमें हार्ड टाइम देते हैं अपना, जब मेटाफिजिक्स बेच रहे होते हैं, आप जैसे लोग इंडिया में कैसे मिलते हैं? बहुत होते हैं, या हाउ हाउ डू यू डिफाइन, जैसे आप प्योर मुझे एथियस्ट लग रहे हैं। देखो, हमारी सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटीज में ना एक बहुत बड़ा क्लास डिफरेंस है। हम्म। अब मैं उस क्लास के 2-3 स्टेप्स मूव करके चेंज किया हूं। तो जब मैं यंग था, हम्म। तो मेरे पास टिल द एज ऑफ 19 कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं बैठ के पढ़ सकता। अच्छा। तो मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था। घर छोटा था, लोग ज्यादा थे। और आज की डेट में अ, पढ़ाई की वजह से और मेरे क्यूरियोसिटी की वजह से आई वुड बी टॉप 1% इनकम अर्नर इन इंडिया। हम्म। तो जब मैं, जैसे जैसे आपकी क्लास चेंज होती है, आपकी, आप वर्किंग क्लास से मिडिल क्लास से रिच क्लास में आ जाते हैं, तो आपकी कंपनी और जिस तरह के लोग आपको मिलते हैं वो भी चेंज होता रहता है। हम्म। तो जब जब मेरे ज्यादातर जानने वाले वर्किंग क्लास थे, तब मेरी एक वो होती थी कि मैं 1 रुपए के सिक्के वाली वीडियो गेम पार्लर में जाके अपना टाइम स्पेंड करता था कभी।
तो वहां पे वही लड़के मिलते थे मुझे जो कि उस क्लास से आते थे। तो वहां पे मंदिर भी जाना है, टीके लगा के आ रहे हैं, मजहबी बातें कर रहे हैं 15 16 17 साल की उम्र में। हम्म लेकिन जैसे जैसे मेरी क्लास चेंज हुई, जैसे जैसे मेरा लोगों उन लोगों से वास्ता ज्यादा पड़ने लगा जो कि एजुकेटेड है, ट्रूली एजुकेटेड है, तो वो अगर ये नहीं सोचते कि हम खुद एथीस्ट हैं, तो एटलीस्ट वो ये तो सोचते हैं कि हमें अपने रूल खुद बनाने हैं। कुछ गाइडिंग फिलॉसफी कहीं किसी किताब में लिखी हुई है, कुछ हम्म सोशल नॉर्म्स को मानना है, और अब हमें अपना रूल्स आगे अपनी लाइफ खुद बनानी है। तो हम्म दूसरा एक और चीज मैं बताऊंगा कि जो चेंज आया है इंडिया में मेरी जनरेशन वर्सेस 2 जनरेशन बाद का, हमारी एस्पिरेशंस होती थी इंजीनियरिंग, साइंस, मेडिसिन, और उसके बाद एमबीए, बीबीए, जो भी इस तरह का वो है। मतलब मैं जहां देखता था लड़के लड़के लड़कियां सब पढ़ाई में लगे रहते थे, आपस में कंपटीशन होता था कि आईआईटी में किसका सिलेक्शन होगा, हम्म ओके, दोस्तों में। लेकिन आज की डेट में समहाउ जब मैं बच्चों से बात करता हूं, उन्हें सोशल मीडिया का फेम ज्यादा प्यारा है देन हम्म हम्म इन्वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी इनटू ट्रूली लर्निंग थिंग्स। हम्म तो उसकी वजह से अब वो सोशल मीडिया का फेम ऐसे आता है कि किसी के बारे में बुरा बोल दो, किसी को नीचा दिखा दो, अपने दोस्तों में को बोलो कि ये प्रमोट करो, नए दोस्त बनाओ सोशल मीडिया पे। तो ये जो 5 मिनट के फेम का जो साइकिल है ना, ये बहुत टाइम खराब कर रहा है लोगों का। हम्म तो ये तो मैंने उसमें आपको आपने थोड़ा जवाब सा दिया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास आती है, और वो बुरी बात नहीं है, शायद वो भी सीखेंगे और आपकी तरह हो जाएंगे, वो सनातनी क्लास आती है। दे, देखो 5 मिनट के फेम के चक्कर में आप ये देखो कि आप जिससे बात करते हो ना, मैं भी इससे अछूता नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे कॉल पे लिया। एक अंदर से व्यक्ति को वैलिडेशन मिलती है हम्म जब कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आता है ना, तो ये वैलिडेशन सीकिंग है किसी ना किसी तरह से, कि कोई आप मुझे कॉल पे ले लेंगे, हारिस मुझे कॉल पे ले लेगा, तो एक वैलिडेशन है कि मेरी आवाज भी कहीं 100 लोगों ने, 500 लोगों ने, 2000 लोगों ने सुनी। अपनी आवाज सुनाने की ये जो वैलिडेशन, जो सोशल मीडिया ने जो ये भूख जगा दी है ना हम में, हाँ ये ये डेंजरस है। ये आपके पास जो लोग आ रहे हैं ना, हो सकता है वो खुद भी उन चीजों को बिलीव ना करते हो, पर उन्हें पता है कि जब वो ये चीज आके आपके चैनल पे बोलेंगे तो उनके 5 मिनट मिलेंगे उनको। तो हो सकता है कि आपके पास वो क्लास भी आ रही हो। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, सारी बात है। हम भी जो काम कर रहे हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बिलीव्स को या हमारी जो सोच है उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेंस उसकी बढ़े, उसकी इंक्रीज हो। तो वो लोग भी इस बात पे काम कर रहे हैं। तो सारी बात है, आइडियोलॉजिकल टकराव जो है वो एक क्लैश तो हो रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक के इन द एंड, आई थिंक के लोग हमारी तरफ लोग असल में, मुझे जो लगता है आएंगे ज्यादा, बट टाइम हम्म। चाहिए थोड़ा, बस। हाँ, लोग बदलेंगे, लोग ये बदलेंगे, चीजें चाहे धीरे इंडिया हो धीरे चाहे चेंज पाकिस्तान। होंगी। हाँ, चाहे बिल्कुल इंडिया हो चाहे बिल्कुल पाकिस्तान, लोग बदलेंगे, इसमें इसमें कोई शक नहीं है। आज जो हमारे बिल्कुल खिलाफ बोल रहे हैं वो कल हमारे साथ होंगे, पहले जो हमारे खिलाफ बोलते थे आज वो हमारे साथ हैं, कई ऐसे हैं। ठीक है, मैं भी तो शुरू से बिल्कुल। एथियस्ट नहीं था ना, मैं भी तो एक हम्म। टाइम पे एक रिलीजियस आदमी था। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं बदल जी, गया तो और 10 भी बदलेंगे इधर। ठीक है, देखो चलें सर, आप थैंक जैसे बोलते हाँ, हैं ठीक है, कोई जी, बात नहीं, चलिए कल कल फिर चलें, ठीक, इंग्लिश की स्ट्रीम बिल्कुल में बिल्कुल, मिलेंगे। कल जरूर, कल जरूर, ओके ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू।